हेलो, स्वागत है आपका दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफ़ान है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, जो 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इसका एक पार्ट हमने पहले भी डाल दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। 50 नंबर तक हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। आज हम अगला क्वेश्चन चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से। पहला क्वेश्चन है, यगाना की वफ़ात कहाँ हुई थी? अज़ीमाबाद, दिल्ली, आगरा या लखनऊ? तो यगाना चंगेज़ी इसका पूरा नाम है। उसका जो है जो वफ़ात है, उसका जो इंतकाल है लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसका वफ़ात जो है 1956 को हुआ था लखनऊ में। और इसकी अगर पैदाइश की बात करें तो इसकी पैदाइश 1884 को हुआ था। और ये यगाना चंगेज़ी पहले यास तखल्लुस रखते थे, उसके बाद जो है ये यगाना जो है अपना तखल्लुस रखने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? रुबाई, मुसद्दस, कसीदा या गज़ल? यानी ऐसा मिसरा जो ऐसा जो मतलब नज़्म जो 4 मिसरों पर बेस्ड हो, आधारित हो, उसे क्या कहा जाता है? रुबाई, मुसद्दस, कसीदा या गज़ल? तो 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को रुबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुबाई कहा जाता है। 4 मिसरों पर आधारित जो नज़्म होता है उसे रुबाई कहा जाता है। और ऐसा नज़्म जो 5 मिसरों पर आधारित हो यानी बेस्ड हो, ऐसा नज़्म जो 5 मिसरों पर आधारित हो उसे कहा जाता है मुखम्मस। और ऐसा नज़्म जो 6 मिसरों पर आधारित हो या बेस्ड हो उसे कहा जाता है मुसद्दस। ठीक है, तो याद रखिए, अगर 4 मिसरा होगा तो रुबाई होगा, 5 मिसरा होगा तो मुखम्मस होगा, 6 मिसरा होने से मुसद्दस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। शायर अपना अशआर में असली नाम के अलावा एक ख़ास या मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी किसी नज़्म में अगर कोई शायर जो है अपने असली नाम के अलावा कोई मुख्तसर नाम यानी कोई शॉर्टकट नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बोला मतला कहते हैं, तीसरा बोला तखल्लुस कहते हैं या उर्फ़ कहते हैं। यानी शायर अगर अपना असली नाम के अलावा कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करता है उसे कहा जाता है तखल्लुस। क्या कहा जाता है? तखल्लुस। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। मक्ता किसे कहते हैं? यानी गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। और उसी मक्ता में जो है शायर अपना क्या करता है? तखल्लुस लिखता है। और यदि किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे हुस्न मतला कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे? साद अज़ीम आबादी के, अकबर इलाहाबादी के, जिगर मुरादाबादी के या अल्लामा इकबाल के? तो शाद अज़ीम आबादी के थे या अकबर इलाहाबादी, जिगर मुरादाबादी या अल्लामा इकबाल? तो यगाना चंगेज़ी अभी बताई, और उसकी जो पैदाइश हुई थी 1884, उसका इंतकाल 1956 में लखनऊ में हुआ था। ये जो थे किसके शागिर्द थे? शागिर्द का मतलब होता है किसके स्टूडेंट थे, यानी विद्यार्थी थे। तो ये जिगर मुरादाबादी का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? रुबाई, मरसिया, मसनवी या कसीदा? तो तशबीब जो है ये कसीदा का पार्ट है। किसका पार्ट है? कसीदा। तस्बीब होता है, गुरेज़ होता है, मदह होता है, ये सब पार्ट्स है किसका? कसीदा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहा जाता है? अभी जस्ट हमने बताया कि यानी गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। लेकिन अगर उसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो उसे क्या कहा जाता है? हुस्न मतला कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में। पहाड़ काटने वाले शायर की क्या मुराद है? शीरी, लैला, मजनून या फराद? तो पहाड़ काटने वाले शायर की मुराद है फराद से। किससे है? फराद। फराद और शीरी। ठीक है।
उसका एक शेर है ये भी किसका है, ये भी जो है यगाना चंगेज़ी की जो गज़ल है उसी से लिया गया है, जिसमें उसका जो गज़ल का पहला मिसरा है, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। उसी में उसका नेक्स्ट उसी गज़ल का जो अगला लाइन है, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए इसी ज़मीं में दरिया समाए हैं क्या क्या। तो उसी गज़ल से ये लिया गया है ये लाइन। और ये जो है उसमें शीरी और फराद का उसमें कहानी को जिक्र किया गया है। तो इसमें पहाड़ काटने वाले से मुराद है फराद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, ये मिसरा किस शायर का है? जोश, मिजाज, अली सरदार जाफ़री या फैज़ अहमद फैज़। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, ये जो है मिजाज लखनवी का है। किसका है? मिजाज लखनवी का है। तो अगर हम मिजाज लखनवी की बात करें 58 का, तो इसकी पैदाइश हुई थी 1911 में और इसका इंतकाल जो हुआ 1955 में हुआ था। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? 59 में देखिएगा, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इसमें है अफवाह, बाग, अजान या बंदूक। तो इसमें मुज़क्कर ढूंढने बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाग। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस सुने होंगे। जिन्स के एतबार से इसमें की दो किस्में होती है, इसमें मुज़क्कर और इसमें मुअन्नस। और बाकी अफवाह, अजान और बंदूक ये सब क्या है? मुअन्नस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खलवत की ज़िद क्या है? यानी खलवत का अज़दाद यानी ज़िद, उल्टा, विलोम क्या है? अपोजिट। रहमत, जहमत, जलवत या ज़ाहिर। तो खलवत की जो ज़िद होती है यानी उल्टा, ये जलवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। मौलाना आज़ाद की कितने खतूत आपके निसाब में शामिल है, यानी आपकी किताब में शामिल है? 1, 2, 4 या 3। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिसकी जो है पैदाइश 1888 में मक्का मुकर्रमा में हुई, उसी का एक चैप्टर है, उसका एक खतूत दिया हुआ है यहाँ, जिसके 3 खतूत के मजमुआ है। अगर बोला जाए कि टोटल इसके कितने खतूत हैं, तो टोटल 24 है। लेकिन अगर आपको ये वर्ड बोल दे कि आपके नसाब में कितने शामिल है, यानी आपकी किताब में, तो 3 है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, गुब्बार खातिर किसका मजमुआ है? मज़ामीन का, खतूत का, अफसानों का या इंशाइयों का? तो गुब्बार खातिर जो है यह खतूत का मजमुआ है। किसका है? खतूत का मजमुआ यही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69 में देखिएगा, उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। काला पानी, आमाल नामा, अपनी तलाश में, अभी सुन लो मुझसे। तो उर्दू की पहली खुद नविश्त काला पानी है। क्या है? काला पानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और आपकी किताब में खुद नविश्त दिया हुआ है, जिसके लिखने वाले हैं एहसान दानिश, मैं यूनिवर्सिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा, फसाना अजायब क्या है? अफसाना है, नाविल है, दास्तान है या मसनवी है? तो फसाना अजायब जो है ये दास्तान है। क्या है? दास्तान है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बसंत सिंह किस अफसाने का किरदार है? प्रॉमिस, इब्राहिम सक्का, टोबा टेक सिंह या क्वारंटीन? तो बसंत सिंह जो है ये टोबा टेक सिंह का किरदार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से जिलानी बानू के अफसानों का मजमुआ कौन सा? आँख मचोली, दाना दवाम, रोशनी के मीनार या रोशनी के रफ्तार? यानी दर्ज झेल में से जिलानी बानू जो चैप्टर लिखा है, जिलानी बानू जो लिखा है वो लिखा है प्रॉमिस। उसका कौन सा अफसाना मजमुआ है इनमें से चारों में से? आँख मचोली ये तो नहीं है, दाना दवाम भी नहीं है, रोशनी के मीनार या रोशनी के रफ्तार। देखिए यही दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका आंसर हो जाए रोशनी के मीनार। लेकिन आप जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ भी रोशनी की लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ रोशनी के रफ्तार। इसलिए जब भी इस तरह का 2 क्वेश्चन सेम आ जाए तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जिलानी बानू के वालिद का क्या नाम है? अल्लामा हसरत बदायूनी, अल्लामा रफ़ात बदायूनी, अल्लामा फ़रहत बदायूनी या अल्लामा हैरत बदायूनी? तो जिलानी बानू की जो वालिद हैं उसके वालिद का नाम है अल्लामा हैरत बदायूनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है? शायरी से,
खाका से, इंशाइया से या अफसाना से। तो सफ़ी जावेद 63 का क्वेश्चन देखिएगा। सफ़ी जावेद जो है अफसाना लिखा है, क्या लिखा है? अफसाना लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा अफसाना निगारी शामिल निसाब में है? यानी आपके सिलेबस में, आपके बुक्स में दिया हुआ है, इन चारों अफसाना निगार में से कौन सा आपकी क्लास 12 में दिया हुआ है? शौकत हयात, सलाम बिन रज़्ज़ाक, हुसैनुल हक या अब्दुस समद? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बाकी तीन तो नहीं है लेकिन यहाँ सलाम बिन रज़्ज़ाक है। कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक ये लिखा है। और सलाम बिन रज़्ज़ाक ने क्या लिखा है? इब्राहिम सक्का को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। रिसाला तहज़ीबुल इखलाक किसने जारी किया? मौलाना हाली ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, मौलवी अब्दुल हक ने या सर सैयद अहमद ख़ान ने? तो रिसाला यानी जो मैगज़ीन होता है, यानी इसको जारी करने का काम किसने किया? रिसाला मतलब मैगज़ीन। तो इसको जो जारी किया है सर सैयद अहमद ख़ान ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में, गुब्बार खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? इंशाइया, खाका या अफसाना या खतूत? माफ़ी चाहूँगा, ये जो है नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही दे रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन 66 में है, गुब्बार खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? इंशाइया, अफसाना, खाका या खतूत? तो गुब्बार खातिर अभी हमने पढ़ा कि गुब्बार खातिर की जो मुसन्निफ़ है, राइटर है, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसका जो वफ़ात है 1888 मक्का मुकर्रमा में होता। तो ये क्या है? एक खतूत का मजमुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के डैश नहीं हूँ मैं, ये मिसरा यानी ये लाइन को मुकम्मल कीजिए। नौकर, सागर, गोहर या पत्थर? तो ये हो जाएगा खाक ऐसी ज़िंदगी के पत्थर नहीं हूँ मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो 73 है। ज़वाल की ज़िद क्या होगी? ज़वाल की ज़िद क्या होगी? जमाल, मिसाल, उरूज या ख़याल? तो ज़वाल की जो ज़िद होती है, नहीं उल्टा होती है, वो होता है उरूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, सौगात के माने क्या होता है? मोहब्बत, तोहफ़ा, गाली या तारीफ़? तो सौगात के माने होता है तोहफ़ा। यानी सौगात का मीनिंग क्या होता है? यानी तोहफ़ा होता है, गिफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत रत्न क्या है? कुन्नियत, लक़ब? 75 में देखिएगा, भारत रत्न क्या है? कुन्नियत है, लक़ब है, उर्फ़ है या ख़िताब है? आपने अगर उर्दू क़वायद पढ़ा होगा तो उसमें एक होता है इल्म अलम, इसमें अलम की किस्में, इसमें अलम की 5 किस्में हैं, लक़ब, ख़िताब, कुन्नियत, उर्फ़, तख़ल्लुस। तो इसमें बोला है भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न ख़िताब होगा, यानी ऐसा नाम जो हुकूमत की तरफ से यानी किसी को दिया जाता है। तो क्या है? भारत रत्न यानी सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक पद, एक तरह से एक इनाम है। तो ये ख़िताब हो जाएगा। 76 में चलते हैं। बाजीगर का क्या मतलब होता है? यानी बाजीगर का मीनिंग क्या होता है? खिलौने बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खाना बनाने वाला या नौकर? तो बाजीगर का मीनिंग होता है तमाशा यानी जादू दिखाने वाला, ठीक है, जो अगर मैजिक वगैरह दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमाशा दिखाने वाला। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। मीर एक गज़ल गो शायर है, इस लफ्ज़ में लाहिका क्या है? यानी मीर एक गज़ल गो शायर है, इसमें लाहिका, दो लफ्ज़ हमेशा पूछा जाता है, एक होता है साबिका, ठीक है, और एक होता है लाहिका। साबिका हमेशा वह लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जुड़कर उसका मीनिंग, उसका मफ़हूम बदल दे, उसे साबिका कहते हैं। एक ऐसा लफ्ज़ जो उसके किसी लफ्ज़ के लास्ट में जुड़कर उसका मीनिंग बदल दे, उसे लाहिका कहते हैं। तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि लाहिका क्या है? यानी लाहिका हमेशा लास्ट में यानी बाद में जुड़ता है। तो गज़ल वो शायर हैं, अगर इसमें आप देखेंगे क्या चीज़ है जो लास्ट में जुड़ा है, मीर, गज़ल, गो या शायर? तो गज़ल गो यानी गो लास्ट में जुड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गो, ठीक है। अगर यही पूछ देता है इसमें साबिका कौन होता तो गज़ल हो जाता। चलिए इसका आंसर तो हो गया 77 का सी हो जाएगा। 78 का देखते हैं। इल्म की जमा क्या होगी? इल्म की जमा, वाहिद और जमा अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में। मालूम, उलूम, आलिम या मुअल्लिम? देखिए यहाँ कोई बच्चा लगाया होगा, ये बच्चे का क्वेश्चन है, आलिम लगा दिया है, हालांकि ये गलत है। इल्म की जगह इल्म की जमा होता है उलूम। क्या होता है? उलूम। चलते हैं 79, दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है?
कुतुब खाना, मालिक, खुशबू या मज़मून। तो मुअन्नस जो है यहाँ खुशबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुशबू क्या है? मुअन्नस है, बाकी जो है मुज़क्कर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? मेरा सफ़र, गुफ्तगू, बरक़े कलीसा या मुतशायर। तो अकबर इलाहाबादी की जो शेर है इसमें जो वो है वो बरक़े कलीसा है। बर्क का मतलब बिजली होता है और कलीसा का मतलब गिरजाघर, जो चर्च होता है उसको कहा जाता है। ये नज़्म आपने पढ़ा भी होगा, तो उसी के ज़रिए से लिखा गया ये नज़्म। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। 81 में झेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? महमूद जाता है, महमूद ने कहा है, महमूद जाए हैं या महमूद कहा है। महमूद जाता हैं, लेकिन ये हैं की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। महमूद जाए हैं ये तो गलत है। महमूद कहा है, महमूद ने कहा है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महमूद ने कहा है। 82 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो ये कवायद से क्वेश्चन आ गया। कवायद काफ़ी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो इसलिए थोड़ा कवायद को की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो ये किस तरह का जुमला है? सवालिया, खबरिया, अमरिया या फजाइया। तो अगर आपने जुमला की किस्म पढ़ा होगा, ये जुमले की 9 किस्में होता है, उसी में से एक होता है सवालिया, खबरिया। ये सब जुमले की किस्म दिया हुआ ऑप्शन में। तो तुम कहाँ जा रहे हो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रश्नवाचक संख्या हिंदी में, और इंग्लिश में इसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। तो यानी सवाल कर रहा है कहाँ जा रहे हो, तो इसका हो जाएगा सवालिया जुमला हो जाएगा। किस तरह का जुमला है? सवालिया। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 83 का देखिएगा। ये बात नामुमकिन है, इस जुमले में साबिका कौन है? अभी हमने बताया वहाँ लाहिका। साबिका हमेशा शुरू में जुड़ता है और शुरू में जुड़कर उस लफ्ज़ की मीनिंग को बदल देता है। मुमकिन, ना, बात या ये। तो यहाँ नामुमकिन लफ्ज़ से पहले ना जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका ना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 में मैं खाता हूँ। अब यहाँ डैश दे दिया है, इसको यानी पूरा करना ऑप्शन के। हैं, हूँ, इनमें से कोई नहीं। मैं खाता हूँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। दर्ज झेल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। कलम, कागज़, आबरू या असर। क्वेश्चन नंबर 85 अगर देखेंगे आप इस चारों ऑप्शन में तो क्या सही होगा? तो इसका हो जाएगा, हमें मुअन्नस ढूंढने बोला है तो आबरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आबरू मुअन्नस है। क्वेश्चन नंबर 86। इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। तालीम, खुशबू, बदबू या अखबार। तो अगर हम मुज़क्कर की पहचान करें तो अखबार क्या है? मुज़क्कर है, और बाकी तालीम, बूबू, हालांकि वो, और खुशबू या अखबार, तो अखबार तो मुज़क्कर है और ये सब मुअन्नस है। ठीक है, तो हमें मुज़क्कर पूछने बोल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा। अमानत की ज़िद क्या है? ज़िद मतलब उल्टा, अपोजिट, विलोम। तो अमानत की ज़िद जो है वो ख़यानत होता है। क्या होता है? अमानत का ख़यानत होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 का बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में अगर देखिए, रूह की सिफत क्या है? रूह की सिफत क्या है? सिफत बोलते हैं जिस इस्म से किसी लफ्ज़, यानी वह इस्म जिससे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान हो, उसे सिफत कहते हैं। जैसे यह कलम काला है, तो इस जुमला में अगर हम देखें, कलम क्या है? एक इस्म है, और इस कलम की सिफत बता रहा है क्या है? काला। ठीक है, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा इस रूह की सिफत क्या है? तो रूह का सिफत हो जाएगा रूहानियत। 89 का देखिएगा। इनमें से कौन सी नज़्म सरदार जाफ़री की है? मेरा घर, मेरा सफ़र, जुस्तुजू या सफ़रनामा। तो अली सरदार जाफ़री, अपने उसकी 2 नज़म है, मेरा सफ़र और गुफ्तगू। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? मेरा सफ़र हो जाएगा। एक और उसका नज़म है जो बोलते हैं, मतलब मेरा सफ़र और गुफ्तगू है उसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपको वीडियो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसका फ़ायदा हो सके, उसको जो एग्ज़ाम है उस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसको हासिल कर सके इस वीडियो से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। मिजाज लखनवी की कौन सी नज़्म नसाब में शामिल है? दीवाना, आवाड़ा, गवारा या परवाना। तो मिजाज लखनवी अभी हमने पढ़ा। मिजाज लखनवी, ऐ वहशत दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ, इस तरह का एक शेर था ना, तो ये क्या होगा? इसका नज़्म का नाम आवाड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नावल, अफसाना, इंशाइया या दास्तान। तो बागो बहार क्या है? एक दास्तान है।
और इसी में वो जॉन गिलक्रिस्ट का नाम आया ना, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की इसमें किया था, स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 92 का देखिएगा, बागो बहार किस दुर्वेश की कहानी में माखूज है? यानी बागो बहार जो मीर अहमद दहलवी ने लिखा है, ये चौथे दुर्वेश से माखूज है। किससे? चौथे दुर्वेश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। यानी अरबी अदबी दास्तान कौन सा है? सबरस, फसाना आज़ाद, बागो बहार या फसाना अजायब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबरस। उर्दू की पहली अदबी दास्तान सबरस है। 94, इनमें से कौन सा मजमुआ मंटू का नहीं है? खाली बोतलें, सड़क के किनारे, आतिश पाड़े या भूले बिसरे गीत? तो अगर चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसमें आपको आंसर लगेगा भूले बिसरे गीत, क्योंकि भूले बिसरे गीत के लिखने वाले हैं सफ़ी जावेद, बाकी जो है सादत हसन मंटू का है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 95 का देखिएगा, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई है? यूनान से, फ़ारसी से, अरबी से या मगरिब से? तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने की जो सिन्फ है वो मगरिब यानी वेस्ट से आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, मुख्तसर अफसाने की दागबेल का सेहरा किसके सर पर है? सादत हसन मंटू, प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम या बैदी? मुख्तसर अफसाने की दागबेल का सेहरा किसके यानी किसको उसका कहा जाता है, मेन आदमी? तो इसका हो जाएगा सज्जाद हैदर यलदरम। इसका आंसर हो जाएगा सी। 97 का देखिएगा, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ था? 1940, 1932, 1936 या 1934? तो तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ था 1936 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, मंटू की वफ़ात कहाँ हुई थी? यानी सादत हसन मंटू की वफ़ात दिल्ली, हैदराबाद, कराची या लाहौर में? तो 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान में। 99 का देखा, ऐवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? दास्तान से, अफसाना से, नावल से या इंशाइया से? तो ऐवान गज़ल जो है वो एक नावल है। क्या है? एक नावल है। और इस आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 का, नावल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? साजिदा जैदी, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, जिलानी बानो या असमत चुग़ताई? तो नावल बारिश संग जो है ये जिलानी बानो की है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप और अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूंगा ज़रूर। और चलिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, 8 से 10 दिन टाइम है, और अभी आप जितना मेहनत करेंगे ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। और उर्दू के लिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाए, ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको जब आ जाए। एक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा जो आपने पढ़ा है, और उसको मैं थोड़ा रिकॉल भी करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।